हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस पोम दैट इज टू अ स्काईलार्क बाय पीबी शेले। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी पोम पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हरियाणा पीजीटी या यूपी पीजीटी देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके सिलेबस में ये पोम को रखा गया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फ्रॉम वेयर यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल और अपनी एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज शेले इनिशियली हेल द स्काईलार्क एज इन द पोम। ये कहना चाहते हैं पीबी शेले स्काईलार्क को अपने पोम के फर्स्ट स्टेंजा में किस तरह से एड्रेस करते हैं, हेल करते हैं। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी ब्लाइथ स्पिरिट करके। ब्लाइथ मीन्स होता है हैप्पी, स्पिरिट मीन्स होता है उसी स्काईलार्क के लिए, यानी कि तुम बहुत ही हैप्पी स्पिरिट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, हाउ डज शेले डिस्क्राइब द स्काईलार्क सॉन्ग इन द फर्स्ट स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा में पीबी शेले स्काईलार्क के सॉन्ग को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। सेकंड का हमारा सही आंसर है बी, एज प्रोफ्यूज स्ट्रेंस ऑफ अनप्रीमिडेटेड आर्ट। कहते हैं कि जो तुम्हारा सॉन्ग है, जो तुम सॉन्ग गा रहे हो, इससे तुम्हें किसी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, न तुम्हें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, टू व्हाट डज शेले कंपेयर द स्काईलार्क। द स्काईलार्क असेंट इन द सेकेंड स्टेंजा। असेंट की मीनिंग होती है ऊपर की तरफ जाना। तो स्काईलार्क जो ऊपर की तरफ जाता है तो उसको किससे कंपेयर करते हैं, शेले। थर्ड का हमारा सही आंसर है सी, यानी अ क्लाउड ऑफ फायर। जिस तरह से कोई आग जल रही होती है उसका जो जो फायर होता है, जो धुआं होता है ऊपर की तरफ जाता है, तो वही कहता है तुम भी क्या करते हो, ऊपर की तरफ जा रहे होते हो। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, इन विच नेचुरल फिनोमिनन डज शेले डिस्क्राइब स्काईलार्क एज अ फ्लोटिंग एंड रनिंग। ये कहना चाहते हैं कौन सा नेचुरल फिनोमिना है जिसमें शेले ने स्काईलार्क को डिस्क्राइब किया है कि वो बह रहा होता है और उसी में चल रहा होता है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, अ गोल्डन लाइटनिंग ऑफ संकेन सन, यानी कि जो डूबता हुआ सूरज है उसकी जो गोल्डन लाइट होती है उसी लाइट में तुम भी उड़ रहे होते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, व्हाट सिमिली डज शेले यूज टू डिस्क्राइब द स्काईलार्क इन द थर्ड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा में शेले ने कौन से सिमिली का प्रयोग किया है स्काईलार्क को डिस्क्राइब करने के लिए। तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर है बी, लाइक एन एनबॉडीड जॉय हुज रेस इज जस्ट बिगन। कहता है तुम एक ऐसी जॉय हो, ऐसी खुशी हो जिसकी कोई बॉडी ही नहीं है, शरीर ही नहीं है और उसकी रेस अभी अभी शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, व्हाट डज शेले कंपेयर द स्काईलार्क फ्लाइट टू इन द फोर्थ स्टेंजा। फोर्थ स्टेंजा में शेले स्काईलार्क के उड़ान को किससे कंपेयर करते हैं। 6 का हमारा सही आंसर होता है बी, अ स्टार ऑफ हेवन, एक स्टार ऑफ हेवन से कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, हाउ डज शेले डिस्क्राइब द स्काईलार्क सॉन्ग इन द फिफ्थ स्टेंजा। फिफ्थ स्टेंजा में शेले स्काईलार्क के सॉन्ग को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। 7 का हमारा सही आंसर है सी, एज अ श्रिल डिलाइट, यानी कि जो तुम्हारी आवाज़ है उसमें बहुत ज़्यादा खुशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, विच नेचुरल एलिमेंट डज शेले से इज लाउड विद स्काईलार्क वॉइस इन द सिक्स्थ स्टेंजा। सिक्स्थ स्टेंजा कौन सा एलिमेंट होता है उसमें जो पीबी शेले कहते हैं कि तुम्हारी जो आवाज़ है, तुम्हारी जो वॉइस है, उन सारे एलिमेंट से भी तेज़ है। तो 8 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि जो अर्थ है और एयर है इससे भी तुम्हारी आवाज़ तेज़ है, इससे भी तुम्हारी आवाज़ आगे निकल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, व्हाट डज शेले लाइकन द स्काईलार्क सॉन्ग टू इन द सेवन्थ स्टेंजा। सेवन्थ स्टेंजा में शेले स्काईलार्क के सॉन्ग को किससे कंपेयर करते हैं। तो 9 का हमारा सही आंसर सी, अ रेन ऑफ मेलोडी, यानी कि तुम्हारा जो सॉन्ग है ये एक मेलोडी का रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, इन एर्थ स्टेंजा टू हुम डज शेले कंपेयर द स्काईलार्क। स्काईलार्क जो होते हैं एर्थ स्टेंजा में किससे कंपेयर करते हैं स्काईलार्क को। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि अ हिडन पोएट, एक हिडन पोएट से कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, हाउ डज शेले डिस्क्राइब द हाई बोर्न मेडन। हाई बोर्न मेडन की मीनिंग होती है प्रिंसेस। तो प्रिंसेस को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं 9th स्टेंजा में। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 11th का बी,
यानी कि सिंगिंग इन अ पैलेस टावर, यानी कि जो प्रिंसेस है वो अपने पैलेस या टावर में वो भी खुशी की गीत गा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट इमेज डज शेले यूज टू डिस्क्राइब द स्काईलार्क इन द 10th स्टेंजा। 10th स्टेंजा में स्काईलार्क को डिस्क्राइब करने के लिए शेले कौन से इमेज का प्रयोग करते हैं? तो 12 का हमारा सही आंसर है ये अ गोल्डन ग्लो वॉर्म, यानी कहना चाहते हैं कि तुम उस तरह से चमक रहे हो जिस तरह की जो गोल्डन ग्लो वॉर्म होता है, यानी कि जो जुगनू होता है जो कि किसी वादी में चमक रहा होता है, वैसे तुम भी चमक रहे हो। तुम्हारी रोशनी आवाज़ दिखाई देती है और जुगनू की रोशनी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती है और जुगनी की रोशनी दिखाई देती है, न तुम दिखाई देते हो न ही जुगनू दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट डज द सेंट ऑफ रोज सिम्बोलाइज इन द 11th स्टेंजा। जो रोज़ की खुशबू होती है वो किस चीज़ को सिम्बोलाइज करती है? तो 13 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि द ओवरवेलमिंग स्वीटनेस ऑफ स्काईलार्क सॉन्ग। स्काईलार्क के सॉन्ग की स्वीटनेस को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, इन द 12th स्टेंजा व्हाट नेचुरल साउंड्स डज शेले से द स्काईलार्क म्यूजिक सरपासेस। ये कहना चाहते हैं 12 स्टेंजा में कौन सा नेचुरल साउंड होती है जिससे शेली की जो आवाज़ होती है, शेली कहते हैं कि जो लार्क की स्काईलार्क की जो म्यूज़िक है उससे भी आगे निकल रही है, उसकी आवाज़ उससे भी अच्छी है। तो 14 का हमारा सही आंसर है सी, द साउंड ऑफ वर्नल शॉवर्स एंड रेन अवेकन फ्लावर्स, यानी कि जो स्प्रिंग के समय के जो शॉवर होते हैं, बारिश होते हैं, उसकी साउंड हो गया, या जो फ्रेश फ्लावर होते हैं बारिश में उनसे भी उसकी म्यूजिक अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, व्हाट डज शेले आस्क द स्काईलार्क टू टीच हिम इन द 13th स्टेंजा। 13th स्टेंजा में स्काईलार्क शेले स्काईलार्क से क्या कहते हैं उसे सिखाने के लिए? तो 15 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि इट्स स्वीट थॉट। वो कहते हैं कि अपनी ये स्वीट थॉट जो है वो मुझे भी सिखा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाट डज शेले क्लेम द स्काईलार्क सॉन्ग वुड सरपास इन द 14th स्टेंजा। 14th स्टेंजा में शेले क्या क्लेम करते हैं कि स्काईलार्क का जो सॉन्ग है वो किससे आगे निकल जा रहा है? तो 16 का हमारा सही आंसर है ए, यानी कि अ कोरस हिमेनियल और ट्रायम्फ चैंट, यानी कोरस हिमेनियल की मीनिंग होती है एक ऐसा सॉन्ग जो कि किसी शादी पे गाया जाता है या फिर एक ऐसा गीत जो किसी के विक्ट्री पर गाया जाता है। तो इन दोनों गीत से भी अच्छा स्काईलार्क का सॉन्ग है, उससे भी उसको भी दबा दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, तो इसका जो 16 है उसका फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट डज शेले सजेस्ट माइट बी द सोर्स ऑफ स्काईलार्क्स हैप्पीनेस इन द 15th स्टेंजा। शेले के अनुसार स्काईलार्क के हैप्पीनेस का सोर्स क्या हो सकता है? तो 17 का हमारा सही आंसर होगा डी, यानी कि इट्स इग्नोरेंस ऑफ पेन। वो कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि इसको किसी भी प्रकार का कोई पेन ना हो, इस वजह से ऐसा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, व्हाट डज शेले से अबाउट ह्यूमन इमोशन इन द 16th स्टेंजा। तो जो शेले हैं वो ह्यूमन इमोशंस के बारे में क्या कहते हैं? तो 18 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि दे आर मिक्सड विद पेन, यानी कि जो ह्यूमन के इमोशंस होते हैं अगर वो सॉन्ग भी गाते हैं तो पेन से मिक्सड होते, उसमें पेन दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, व्हाट डज शेले रिफ्लेक्ट ऑन अबाउट ह्यूमन लाइफ इन 17th स्टेंजा। ये जो शेले होते हैं वो 17th स्टेंजा में ह्यूमन लाइफ के बारे में क्या बताते हैं? तो 19 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी ह्यूमन्स आर बर्डन्ड बाय हेट, प्राइड एंड फियर। ये जो ह्यूमन होते हैं ये दबे हुए हैं हेट से, प्राइड से, फियर से, यानी कि अंदर ये सारी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट डज शेले विश टू लर्न फ्रॉम स्काईलार्क इन द फाइनल स्टेंजा। फाइनल स्टेंजा में शेले स्काईलार्क से क्या सीखना चाहते हैं? तो 20 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि हाफ द ग्लैडनेस दैट द स्काईलार्क मस्ट नो, यानी कि जो भी स्काईलार्क के पास खुशी है उसकी आधी खुशी ही मिल जाए, आधी खुशी ही सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, हाउ डज द शेले डिस्क्राइब द स्काईलार्क्स म्यूजिक इन द 13th स्टेंजा। 13th स्टेंजा में शेले स्काईलार्क की म्यूजिक को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? तो 21 का हमारा सही आंसर है ए, यानी कि हारमोनियस मैडनेस करके बताते हैं। हारमोनियस माने होते हैं तालमेल होना, सामंजस्य होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट डज शेले से स्काईलार्क सॉन्ग वुड बी टू अ पोएट इन फाइनल स्टेंजा। ये कहना चाहते हैं कि जो स्काईलार्क का सॉन्ग है अगर पोएट से कंपेयर किया जाए तो कैसा होगा?
शेले के अनुसार। तो 22 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि बेटर देन ऑल ट्रेजर्स फाउंड इन बुक, यानी कि स्काईलार्क का जो सॉन्ग है वो सारे ट्रेजर से था, सारे खजाने से अच्छा है जो कि बुक्स में पाया जाता है, जिसके किसी पोइट्स ने, राइटर ने लिखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड बाय शेले टू कंपेयर विद स्काईलार्क सॉन्ग, कौन सा इसमें का प्रयोग नहीं किया गया है स्काईलार्क के सॉन्ग को कंपेयर करने के लिए। तो 23 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि रेनबो इन द स्काई, रेनबो से कंपेयर नहीं किया गया है, बाकी सभी से कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, इन द पोम व्हाट डज शेले सजेस्ट अबाउट ह्यूमन लाफ्टर, ह्यूमन की खुशी के बारे में क्या सजेस्ट करते हैं शेले इस पोम में। तो 24 का हमारा सही आंसर है बी, इट ऑफन कंटेन्स सम पेन, यानी कि जो ह्यूमन के इमोशंस होते हैं या ह्यूमन की जो खुशी होती है उस खुशी में भी पेन होता है, उसमें भी दुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, विच नेचुरल फिनोमिनन डज शेले यूज टू इलस्ट्रेट स्काईलार्क की इनविजिबिलिटी, स्काईलार्क की इनविजिबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से नेचुरल फिनोमेना का प्रयोग करते हैं शेले। तो 25 का हमारा सही आंसर है ए, यानी क्या हिडन स्टार इन ब्रॉड डे लाइट, कहना चाहते हैं जिस तरह से कोई स्टार होता है जो दिन में होता तो है लेकिन दिन की रोशनी की वजह से दिखाई नहीं देता है, उसी तरीके से स्काईलार्क है वो भी है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट डज शेले मीन बाय हारमोनियस मैडनेस इन द पोम, हारमोनियस मैडनेस की मीनिंग क्या होती है आपको बताना है। तो 26 का हमारा सही आंसर है बी, द पोएट्स एबिलिटी टू चैनल स्काईलार्क्स जॉय इनटू हिज वर्क, यानी पोएट की एबिलिटी स्काईलार्क की खुशी को अपने वर्क में डिस्क्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट कंट्रास्ट डज शेले मेक बिटवीन ह्यूमन सॉन्ग्स एंड स्काईलार्क सॉन्ग, ये कहना चाहते हैं कौन सा कंट्रास्ट का प्रयोग करते हैं शेले ह्यूमन के सॉन्ग में और स्काईलार्क के सॉन्ग के बीच में। तो 27 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी स्काईलार्क सॉन्ग इज फ्री फ्रॉम सोरो, ह्यूमन का जो सॉन्ग होता है उसमें सोरो होता है, ग्रीफ होता है, पेन होता है, जबकि जो स्काईलार्क का सॉन्ग है वो किसी भी प्रकार का पेन या सोरो ग्रीफ से फ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट अल्टीमेट फीलिंग डज शेले एक्सप्रेस इन द फाइनल स्टेंजा टुवर्ड द स्काईलार्क, ये कहना चाहते हैं कि कौन सी अल्टीमेट फीलिंग होती है जिसको शेले एक्सप्रेस करते हैं फाइनल स्टेंजा में। तो 28 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि वंडर एट एडमिरेशन, बहुत ज़्यादा आश्चर्य फील करते हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं उसके सॉन्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, व्हेन वॉज टू अ स्काईलार्क कंप्लीटेड बाय पीबी शेले, पीबी शेले ने इस पोम को कब लिख करके कंप्लीट किया था। और करेक्ट आंसर हमारा 29 का बी होगा, जून 1820। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, अलॉन्ग साइड विच वर्क वॉज टू अ स्काईलार्क पब्लिश्ड, स्काईलार्क के साथ साथ में कौन सा वर्क पब्लिश किया गया था। तो 30 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रोमीथियस अनबाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, हु पब्लिश्ड टू अ स्काईलार्क, टू अ स्काईलार्क को किसने पब्लिश किया था। तो 31 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि चार्ल्स एंड जेम्स ओलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट इंस्पायर्ड शेले टू राइट टू अ स्काईलार्क, स्काईलार्क को लिखने के लिए किस चीज़ ने इंस्पायर किया था शेले को। तो 32 का हमारा सही आंसर है सी, एन इवनिंग वॉक नियर लिवोर्नो इटली, इटली में जब वो लिवोर्नो के पास एक शाम के समय वॉक कर रहे होते हैं तो उसी वॉक से इंस्पायर होकर के इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, हु अकम्पेनिड शेले ड्यूरिंग द इवनिंग वॉक दैट इंस्पायर्ड टू अ स्काईलार्क, ये कहना चाहते हैं जब ये इवनिंग वॉक पे जा रहे होते हैं और इंस्पायर होकर के स्काईलार्क पोएम लिखते हैं तो इनके साथ में कौन होता है। 33 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि मैरी शेले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, व्हाट डिड मैरी शेले डिस्क्राइब सीइंग ड्यूरिंग द वॉक दैट इंस्पायर्ड पोम, ये कहना चाहते हैं कि मैरी शेले ने किस चीज़ को क्या डिस्क्राइब किया देख करके जब वो वॉक कर रही होती हैं जिसकी वजह से इंस्पायर होकर के पोएम लिखे। तो 34 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि अ फायर फ्लाइज इन मार्टर हेज, एक जो फायर फ्लाइज होती है जो कि मार्टर हेज में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर मैकी विच अदर पोम इज कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अलॉन्ग विद टू अ स्काईलार्क, ये कहना चाहते हैं कि जो स्काईलार्क है इसको इंग्लिश की ग्लोरीज, इंग्लिश लिटरेचर की ग्लोरीज में से एक माना जाता है और इसके साथ कौन सी एक दूसरी पोएम है जिसको रखा गया है। तो 35 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू अ नाइटिंगेल लिखा गया है और ये लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा, ये भी बर्ड के ऊपर लिखा गया है। तो ये दोनों इंग्लिश लिटरेचर की ग्लोरीज मानी जाती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36,
व्हाट डिड मैकी नोट अबाउट ऑथर ऑफ टू अ स्काईलार्क एंड ओड टू अ नाइटिंगेल। ये कहना चाहते हैं मैकी ने क्या नोट किया है, क्या नोटिस किया, दो जैसे एक तो टू अ स्काईलार्क है और दूसरा वो टू अ नाइटिंगेल है, तो इन दोनों आथर के बारे में क्या नोटिस किया। 36 का हमारा सही आंसर है बी, दे लैक्ड स्पेशल और एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ ऑर्थिनोलॉजी। ऑर्थिनोलॉजी की मीनिंग होती है बर्ड की साइंस, अ साइंस दैट डील्स विद बर्ड, इसके बर्ड के बारे में स्टडी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर इन दोनों के अंदर स्पेशल नॉलेज की कमी है और स्पेशली क्या है, ऑर्निथोलॉजी की नॉलेज की कमी है, एग्जैक्ट नॉलेज इनके अंदर नहीं है। सो बी इज़ द राइट आंसर। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।